हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। इरिगेशन एंड ड्रेनेज, सिंचाई एवं जल निकास के इस क्लास में हम पढ़ेंगे विभिन्न फसलों में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं। ठीक है, विभिन्न फसलों में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था जो फसल है उसकी जल मांग देखा था, वाटर रिक्वायरमेंट देखा था, उस एक चार्ट बनाया था हमने जिसमें विभिन्न फसलों की जल मांग को हमने दिखाया था, शो किया था, रिप्रेजेंट किया था, चार्ट के माध्यम से पढ़ा था। तो विभिन्न फसलों को देखा था, उसकी प्रजातियां देखा था, फिर उसमें उसकी वाटर रिक्वायरमेंट देखी थी जो सेंटीमीटर पर हेक्टेयर में थी। ठीक है, तो इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपने इस चैप्टर को और आगे के इस टॉपिक को हम देखते हैं विभिन्न फसलों में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं। क्रांतिक अवस्थाएं मीन्स क्रिटिकल कंडीशंस। ठीक है, तो ये क्रांतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? फसलों की क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल स्टेज क्या होती है? तो क्रिटिकल स्टेज बोला जाता है क्रांतिक अवस्थाएं को। तो इसमें क्या होती है, जो पौधे होती हैं, जो फसलें होते हैं, उसमें उसकी वृद्धि और विकास, उसकी जैसे हमने हमेशा कहा है कि उसकी उचित वृद्धि मीन्स ग्रोथ और उसके विकास डेवलपमेंट के लिए जो जल की जो सिंचाई की आवश्यकता होती है वे अवस्थाएं वो कहलाती है क्रांतिक अवस्थाएं मीन्स क्रिटिकल स्टेज। ठीक है, तो पौधों की वे अवस्थाएं, वृद्धि और विकास की वे अवस्थाएं जिसमें उसे सिंचाई की और जल की आवश्यकता होती है वे अवस्थाएं कहलाती हैं क्रांतिक अवस्थाएं, क्रिटिकल स्टेज। ठीक है, उसमें क्या होगा, जैसे कि कुछ जो धान्य की फसलें होती है वो इस क्रिटिकल स्टेज के लिए, क्रांतिक अवस्थाओं के लिए एकदम सहिष्णु होती है, सहिष्णु मानी जाती है धान्य की फसलें। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि जो धान की फसलें होती हैं, जो धान की फसलें होती हैं, अगर उसकी जो जल फुटाव की अवस्था होती है, जो जड़ फुटाव, ठीक है, इसको रूट के फुटाव की जो अवस्था होती है, अगर उसमें सिंचाई नहीं होता, सिंचाई नहीं किया जाता, तब उसके 70% उसके उपज का नुकसान हो सकता है। ठीक है, वैसे जो गेहूं की फसल होती है, तो गेहूं की फसल में अगर उसकी जो मूल शीर्ष मूल अवस्था होती है, ठीक है, जिसे CRI अवस्था बोलते हैं हम, तो उस शीर्ष मूल अवस्था में अगर उसकी सिंचाई नहीं होती है तो उसके 40% उपज की नुकसान देखने को हमें मिलता है। तो ये क्या थी हमारी क्रांतिक अवस्थाएं मीन्स क्रिटिकल स्टेज, जिसमें पौधों और फसलों की वृद्धि और विकास में वो अवस्था है जिसमें उसे सिंचाई और जल की आवश्यकता होती है, क्रिटिकल स्टेज और क्रांतिक अवस्थाएं कहलाती हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे विभिन्न फसलों में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं देखेंगे। ठीक है, तो हम अलग अलग फसलों में उसकी क्रांतिक अवस्थाएं देखेंगे, उसकी अवधि देखेंगे। तो मैंने आपके लिए एक चार्ट बना लिया है, उसको आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए कि अलग अलग फसलों में उसकी क्रांतिक अवस्था क्या है, उसकी अवधि क्या है। होपफुली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और इस चार्ट के माध्यम से हम इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो विभिन्न फसलों में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था में हम फसल और क्रांतिक अवस्थाएं और अवधि के पार्ट में इस चार्ट को डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गन्ना। तो गन्ना की जो क्रांतिक अवस्थाएं होती है, विभिन्न फसलों में सिंचाई की जो क्रांतिक अवस्था है उसमें हमने स्टार्ट किया गन्ने की फसल से। तो जो गन्ने की फसल है उसकी हम क्रांतिक अवस्था, क्रिटिकल स्टेज देखते हैं, उसकी अवधि देखेंगे। तो पहला है इसमें संस्थापन अवस्था, जो गन्ने की जो क्रांतिक अवस्था में होगी संस्थापन अवस्था, उसकी अवधि होगी 1 सप्ताह तक। ठीक है, तो दूसरा है हम लोग गन्ने की अवधि क्रांतिक अवस्था जो कल्ले फूटने पर की भी अवधि 1 सप्ताह तक की होगी। और बढ़वार के समय, क्रांतिक अवस्था जो गन्ने की है बढ़वार के समय, उसकी अवधि भी 1 सप्ताह तक की होगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम दूसरी फसल हमारा धान है। तो धान में जो क्रांतिक अवस्था है वो है पौधे रोपने के 1 सप्ताह के अंदर, जो पौधा है उसको रोपने के, धान को रोपने के 1 सप्ताह के अंदर, तो उसकी अवधि होगी 1 सप्ताह तक। अधिकतम कल्ले निकलते समय तो होगा उसका 25 से 30 दिन का अवधि रहेगा।
तीसरा है हमारा बाली बनते समय, जब धान की फसलें बाली बनेगी उस समय उसकी अवधि में 75 से 80 दिन के अंदर होगा उसके सिंचाई का जो अवधि होगी। फूल आने पर उसकी फूल आने पर 75 से 80 दिन की अवधि रहेगी सिंचाई के लिए। दाने की दुग्धावस्था, जब दाने की दुग्धावस्था होगी तब 85 से 100 दिन की अवधि रहेगी हमें सिंचाई के लिए। ठीक है, अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। गेहूं की फसल देखते हैं। तो गेहूं की क्रांतिक अवस्थाएं हैं। पहला इसमें शीर्ष मूल अवस्था या CRI स्टेज। ठीक है, तो CRI स्टेज के लिए 21 दिन की अवधि होगी सिंचाई के लिए। दूसरी अवस्था इसमें कल्ले फूटना में 40 से 42 दिन की अवधि मिलेगी सिंचाई के लिए। गांठे बनना जॉन्टिंग स्टेज में 60 दिन की अवधि मिलेगी सिंचाई के लिए। पुष्पन या बाली अवस्था में 80 से 85 दिन रहेगी अवधि। दाने की दुग्धावस्था में 90 से 100 दिन और दाना पकते समय 110 से 115 दिन की अवधि रहेगी सिंचाई के लिए। अब आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं ज्वार की फसल, ज्वार क्रॉप। तो इसमें पहला है हमारा अंकुरण अवस्था या फिर पौधों की देर वाली अवस्था जो होगी उसमें 35 दिन की अवधि रहेगी सिंचाई के लिए। दूसरी है इसमें अवस्था पुष्पन से पहले, तो पुष्पन से पहले में होगा 45 दिन की अवधि मिलेगी। और फूल आने के समय हमें 55 से 66 दिन, मतलब 55 से 55 से 60 दिन मिलेगा अवधि सिंचाई के लिए। ठीक है, तो इसके आगे ही नीचे आप इसे कंटिन्यू करेंगे चार्ट को। तो इसमें फसल है हमारा नेक्स्ट मक्का। तो मक्का की क्रिटिकल स्टेजेस देखते हैं, क्रांतिक अवस्थाएं देखते हैं। तो इसमें पहला है क्रांतिक अवस्था में अंकुरण के तुरंत बाद। तो जब अंकुरण होगा उसके तुरंत बाद 3 से 4 दिन की अवधि मिलेगी सिंचाई के लिए। दूसरा है घुटने तक की ऊंचाई, जब घुटने तक की ऊंचाई होगी तब उसमें मिलेगा 35 से 40 दिन। फिर नर मंजरी अवस्था में 55 से 60 दिन लगेगा। स्त्री केसर अवस्था में 60 से 65 दिन। परागण के समय मिलेगा 65 से 70 दिन। ठीक है, ये था मक्के का। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कपास की फसल में। तो कपास की फसल में उसकी क्रांतिक अवस्थाएं हैं। पहला फूल आने के पहले, दूसरा है फूल आने पर और तीसरा है डेडू बॉल बनते समय। इसकी अवधि नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आलू। तो आलू की हम क्रांतिक अवस्थाएं देखते हैं। तो भूस्तरी या स्टोलन के निर्माण के समय तो उसकी अवधि होगी 1 सप्ताह के अंदर। कंद बनते समय में भी 1 सप्ताह के अंदर और कंद बढ़ते समय, ये उसकी क्रिटिकल स्टेजेस है, क्रांतिक अवस्थाएं हैं। आगे हम देखते हैं अलसी। तो अलसी की क्रांतिक अवस्थाएं हैं फूल आते समय। पहला है फूल आते समय में 55 से 60 दिन की अवधि रहेगी और दूसरे में दाना भरते समय में 90 से 100 दिन की अवधि हमें होगी। अब आगे हम बढ़ते हैं दलहन फसलें में। ठीक है, दलहन क्रॉप्स में। तो उसकी क्रांतिक अवस्था में पहला है फूल आने से पूर्व और उसकी दूसरा क्रिटिकल स्टेज है जिसमें सिंचाई करना चाहिए। तो फली बढ़ने पर जो फली रहेगी वो बढ़ेगी या फिर भरेगी। फली बढ़ने या भरने पर उसकी सिंचाई की जाएगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं जौ की फसल। तो जौ में उसकी क्रांतिक अवस्थाएं हैं कल्ले फूटने के समय। तो कल्ले फूटने के समय 30 से 35 दिन की अवधि रहेगी। दूसरा है इसकी गांठे बनते समय के लिए आपको 60 से 65 दिन की अवधि मिलेगी। और तीसरा है जो दुग्ध अवस्था, उसमें 90 से 95 दिन की अवधि मिलेगी। अब लास्ट हम इसमें देखते हैं मूंगफली की फसल को। तो उसमें उसकी क्रिटिकल स्टेजेस जो क्रांतिक अवस्था है उसमें पहला है फूल आते समय। तो फूल आते समय है। दूसरा है पेग बनते समय। तीसरा है फलियों के विकास की समय। तो ये मूंगफली की क्रांतिक अवस्था में इस क्रिटिकल स्टेजेस थे। तो हमने क्रांतिक अवस्था क्या होती है ये मालूम हो गया हमें, क्रिटिकल स्टेजेस क्या होते हैं, और हमको देखना था विभिन्न फसलों में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं देखनी थी, क्रिटिकल स्टेजेस देखना है। तो हमने अलग अलग प्रकार की फसल को देखा, अलग अलग प्रकार की फसलों में उसकी क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, उसके क्रिटिकल स्टेजेस क्या होती है, उस सिंचाई की अवधि क्या मिलती है। तो हमने इस चार्ट के माध्यम से, इस चार्ट के रूप में हमने शो किया है विभिन्न फसलों में उसकी अवस्थाएं, क्रांतिक अवस्थाओं को, उनको मिलने वाली अवधि के समय को, जिससे हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है,
तो जो धान की फसल होती है उसको सर्वाधिक जल मांग होती है। सर्वाधिक जल मांग कौन सी फसल को होती है आपको पूछा जाए तो आप बोलेंगे धान की फसल। तो सर्वाधिक जो जल मांग होती है वो धान की फसल को होती है और जो कुल जल मांग होती है वो गन्ने की फसल को होती है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो सर्वाधिक जल मांग धान की फसल को होती है और कुल जल मांग गन्ने की फसल होती है। तो आज की इस क्लास में हमने इरिगेशन, ड्रेनेज, सिंचाई एवं जल निकास के चैप्टर में हमने विभिन्न मतलब क्रिटिकल स्टेजेस मीन्स क्रांतिक अवस्थाएं में के टॉपिक को हमने कवर किया है। उसको हमने विभिन्न फसलों को, अलग अलग फसलों को, उसकी स्टेजेस को, उसकी अवधि को एक चार्ट के रूप में शो किया। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसे नोट्स बना सकते हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, स्टडी के लिए, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आए हो आज की क्लास, ठीक है। तो इसके आगे के टॉपिक को, इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।